गुड मॉर्निंग गर्ल्स। त्रिविमीय ज्यामिति के 2 टॉपिक हम कर चुके हैं, समतल, उसके कोसाइन, दिक् कोसाइन निकालने और लंब के पाद के निर्देशांक। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। देखो क्या मतलब है इसका। ये हमें कोई सदिश दिया हुआ है, ये लाइन जा रही है जिस पे एरो है, इसमें कोई सदिश है। ये समझो ये कोई पेंसिल है और आपने इसमें कागज़ लगा दिए, उसमें अटका दिए, बीच में कागज़ डाल दिए। जो कागज़ है वो समतल है। अब इसमें दिया है कि जैसे ये समतल है और ये आपकी पेंसिल थी, इस पेंसिल में कागज़ का ये समतल किसी बिंदु ए से जा रहा है, कोई बिंदु ए है उससे होकर जा रहा है और यहाँ पे पी हमने अपनी इच्छा से कोई भी बिंदु ले लिया। तो सदिश के हिसाब से क्या होता है, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। क्या होता है, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। अब देखो ए पी ये जो लाइन है, ये रेखा खींची हुई है, ये सदिश अभिलंब है, मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आ जाएगा, ए पी का एन से, अभिलंब से। अब ए पी कैसे निकालेंगे हम, ये ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और ए पी इससे आ जाएगा हमारा आर, ए इधर आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये ए पी हो गया। अब ए पी का ए पी डॉट एन ये 0 के इक्वल है। ए पी हमारा कितना आ गया, आर माइनस ए इंटू एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये ए पी की वैल्यू है, इसका एन से करेंगे क्योंकि एन इस पे अभिलंब है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। ए पी एक रेखा है, एन अभिलंब है, रेखा और अभिलंब का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब इसका ये हम कार्तीय रूप निकालें। हमने ये माना जो बिंदु ए है जिससे होकर ये समतल जा रहा है, ये x1 y1 z1 है, और कोई बिंदु हमने पी एक्स वाई जेड लिया है, और एक हमारे पास अभिलंब है, उसको हमने ले लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसमें ए बी और सी ये दिक् अनुपात हैं, क्योंकि एन वेक्टर है, अभिलंब एन वेक्टर है, तो ए बी सी दिक् अनुपात हैं। सूत्र हमारे पास है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे माइनस जेड क्या होता है आर वेक्टर, यहाँ क्या, और ए वेक्टर क्या है हमारे पास, एक्स 1 आई प्लस वाई 1, यहाँ पे ए वेक्टर वाई 1 जे कैप प्लस जेड 1 के कैप, ये हमारे पास। तो ये पूरा एक ब्रैकेट में है, और डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस x1 आई, y माइनस y1 जे, और z माइनस z1 के, यहाँ प्लस है, सॉरी, z माइनस z1 के, क्योंकि यहाँ इधर बाहर माइनस लग गया तो ये माइनस z1 हो गया। ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। अब इसका हम सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु 5 2 -4 और 2 3 -1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है, मतलब इस बिंदु से होकर जाता है। तो अभी जो हमने पढ़ा उससे ये ए बिंदु हो गया और ये एन वेक्टर हो गया। बिंदु 5 2 -4 का स्थिर सदिश 5 2 -4 5y प्लस 2j -4 क्या होगा, और अभिलंब क्या सदिश होगा, क्योंकि अभिलंब ये है, लंब ये है अभिलंब, तो 2i प्लस 3j माइनस के। समतल का सदिश समीकरण आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और एन वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख दी, इज इक्वल टू 0। एक आंसर आपका ये आ गया। इसके बाद
हमें कार्तीय रूप में लेना है। कार्तीय रूप में ये है सूत्र हमारे पास, x माइनस एक्स वन आई प्लस x माइनस एक्स वन की जगह y माइनस वाई वन जे, यहाँ पे देखो इधर y माइनस वाई वन जे, तो y1 की जगह -2, z माइनस z1, तो z1 हमारा -4 है तो ये z प्लस 4 हो जाएगा इंटू के, और n वेक्टर हमारा ये है 2i प्लस 3j माइनस के। अब i की i से गुणा, j की j से, तो 2 इंटू एक्स माइनस 5, 3 इंटू वाई माइनस 2 और -1 इंटू जेड प्लस 4 इजिकल टू 0। सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3y माइनस जेड इजिकल टू 20, ये कार्तीय समीकरण है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है 5। सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु 1 0 माइनस 2 से जाता हो और i प्लस जे माइनस के समतल पर अभिलंब है। समतल बिंदु 1 0 माइनस 2 से होकर जाता है। बिंदु 1 0 माइनस 2 का स्थिति सदिश ए वेक्टर, तो ये 1 0 माइनस 2 के साथ ये आई जे के लगा दिया हमने, 1 के साथ आई है, आई माइनस 2 के, 0 वाला हट जाएगा, 0 जे होके 0 1 के हट जाएगा ये, तो आई माइनस 2 के। समतल के लंब का अभिलंब सदिश, ये हमें दिया हुआ एन वेक्टर आई प्लस जे कैप माइनस के कैप। सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू रख दी, एन वेक्टर की वैल्यू रख दी, तो आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर, सदिश का आंसर हो गया। अब आते हैं हम कार्तीय रूप पे। यहाँ पे आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं, आर की वैल्यू रख दी इसमें हमने, एक्स आई प्लस वाई जेड के माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप, एक्स माइनस 1 आई कैप, वाई के साथ 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जे, और जेड माइनस माइनस प्लस जेड प्लस 2 के कैप डॉट एन वेक्टर। एक्स माइनस आई 1 आई कैप, ये वाई में से 0 गया, वाई बचा, तो यहाँ पे वाई जे ही लिख देते हैं, वाई जे कैप प्लस जेड प्लस 2 के कैप आई प्लस जे माइनस के। अब इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट होना है, तो आई की आई से होगी, जे की जे से और के की के से। एक्स माइनस 1 इंटू आई, वाई इंटू 1 और जेड प्लस 2 इंटू माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 3, और फिर ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका ही बी पार्ट करते हैं हम। बिंदु 1 4 6 से जाता हो और आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप समतल पर अभिलंब सदिश है। तो 1 4 6 से होकर जाता है, मीन्स बिंदु 1 4 6 का स्थित सदिश क्या हुआ, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसके लंब का अभिलंब सदिश एन वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। सदिश समीकरण निकालेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, एन वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें इसका कार्तीय समीकरण निकालना है। कार्तीय समीकरण के लिए आर वेक्टर की वैल्यू हमें रखनी होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें, एक्स माइनस 1 आई हो गया, वाई माइनस 4 जे और जेड माइनस 6 के, और इससे इसका डॉट प्रोडक्ट आई से आई का मल्टीप्लाई। तो एक्स आई से आई को करेंगे तो 1 आता है, आई को जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई को के से करेंगे तो भी 0 है, जे से गुना होगा 1 आएगा, जे को जे से करके बाकी किसी के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो इसलिए हम इसी की गुणा करेंगे, हम एक्स माइनस 1 इंटू आई, वाई माइनस 4 इंटू माइनस 2, जेड माइनस 6 इंटू 1। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 2 वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0।